पेपे मार्केट की एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसने 2023 से ही अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े वेल्स को, क्योंकि जो ट्रेडर स्टार्टिंग से ही पेपे में घुस गए थे, क्योंकि पेपे जब आया था मार्केट में तब से ही पंप कर रहा था, तब से ही ट्रेंड, तब से ही हाइप चल रही थी। लेकिन बाइनेंस पे लिस्टिंग होने के बाद पेपे की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। पूरा 2023 बाइनेंस लिस्टिंग के बाद पेपे गिरा और फिर 2024 में पेपे के रंग दिखने शुरू हुए और पेपे अब फिर से नीचे गिर रहा है। और पिछले 3 महीने से, ये तीसरा महीना है, आई थिंक दूसरा तीसरा महीना है, ठीक है, क्योंकि प्राइस 0.4 टाइम 0 17 के लेवल को हिट करता है। आप समझ रहे हो, 17 4 0 के साथ पेपे नया ऑल टाइम हाई लगा के अब जो प्राइस चल रहा है 0.4 टाइम 0 7 की सीरीज चल रही है, 5 टाइम 0 और 5 0 के साथ 5 के लेवल पे गिरा था, 4 0 के साथ 10 पे जब चल रहा था हमने कहा था कि ये 5 तक भी आ सकता है, प्राइस यहाँ से भी आधा हो सकता है। और जो अभी रिसेंट क्रैश आया उसमें पेपे 5 तक भी गिर गया। लेकिन अब प्राइस 0.5 टाइम 0 7 के लेवल चल रहे हैं, 7-8 के राउंड चल रहा है। और पेपे का क्या हो सकता है आगे जाके, पेपे क्या कर सकता है, और पेपे को लेके कुछ अपडेट भी हैं। सबसे पहली अपडेट ये है कि अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, एक वेल ने 500 बिलियन पेपे की सेलिंग की। 500 बिलियन पेपे, $4.5 मिलियन के राउंड है। और ये सारे पेपे जो वेल ने सेल किए ये सिर्फ लॉस में सेल किए। और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई वेल को सेल करने की कि लॉस में ही निकाल दिए? क्यों? क्योंकि पेपे का प्राइस यहाँ से भी नीचे जा सकता है, यहाँ से भी जो 8 और 9 के 7 8 के 9 की जो रेंज चल रही है ना 5 0 के साथ, यहाँ से भी 3 और 4 की सीरीज दिख सकती है 5 0 के साथ। प्राइस अभी और नीचे गिर सकता है। तो पेपे को अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि थोड़ा वेट करो, इस महीने तो वेट करो, ठीक है। जब सही एंट्री, सही प्राइस डिप आएगा तो हम खुद डिस्कस करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर आपने एक सही टाइम पे कोई क्रिप्टो खरीदा तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, चाहे पेपे हो चाहे कोई भी क्रिप्टो हो। तो पेपे अभी तो प्राइस नीचे गिर सकता है, लेकिन क्या नया ऑल टाइम हाई लग गया? क्या यहाँ से पेपे और पंप नहीं करेगा? क्योंकि लाखों % पंप हुआ है पेपे का, प्राइस हज़ारों % हुआ है आई थिंक। और क्या पेपे यहाँ से $1 के लेवल दिखा सकता है, ₹1 हिट कर सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस पेपे को लेके भी आते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन यही रहते हैं, चाहे शिबा इनू हो $1 $1, फ्लॉकी इनू हो $1 $1। लेकिन पेपे के अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है? क्योंकि पेपे 3rd नंबर की बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, मीम क्रिप्टो करेंसी, आप समझते हो। डॉजकॉइन नंबर 1 पे है, शिबा इनू 2nd नंबर पे है, और 3rd नंबर की पेपे ऐसे लग रहा है जैसे शिबा इनू के साथ ही जाके बैठ जाएगा, क्योंकि 20 से 25 के बीच में इसकी रैंक चल रही है। शिबा इनू 13-14 के राउंड चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपे वो क्रिप्टो करेंसी बन सकती है जो आने वाले टाइम में शिबा इनू के साथ जाके बैठ सकता है, या हो सकता है एक बार शिबा इनू को भी फ्लिप करे, ठीक है। लेकिन वो नज़ारा कब आएगा, वो नज़ारा कब दिखेगा, वो टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी पेपे का पीक लगा नहीं है, एक पीक और लग सकता है, एक अच्छे खासे वाला पीक, ठीक है। हो सकता है ये जो 4 0 थी ना, इसमें से भी एक किल हो। और वेट कीजिए प्राइस के अच्छे डिप होने का। इस महीने प्राइस गिर सकता है, अगले महीने से पेपे को आप जो है एक अच्छी रेंज में बाय कर सकते हो, और बाय करके होल्ड कीजिएगा अक्टूबर नवंबर तक अगर शॉर्ट टर्म के सिनेरियो देख रहे हो। और 2025 तक अच्छे टारगेट हिट हो सकते हैं। लेकिन $1 $1 5 0 ये भी शिबा इनू की रेंज में चल रहा है ना। जो शिबा इनू का प्राइस चलता था जिस रेंज में आज की डेट में, उसी रेंज में है। और शिबा इनू का $1 $1 जाना बहुत बड़ी बात है। उसी तरह पेपे का $1 $1 जाना ये भी आपको करोड़ोंपति बना देगा। लेकिन पॉसिबल चांसेस पेपे के नहीं है $1 जाने के। $1 तो आप छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए $1 की बात, ठीक है। लेकिन $1 के करीब करीब पहुंच सकते हैं, 2 0 किल हो जाए में भी, ठीक है। लेकिन $1 पेपे कहीं ना कहीं हिट करने में थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। बाकी कुछ अगर बड़ा होगा तो डिपेंड करेगा। ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी चल रही है इस टाइम पे पेपे की। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।